बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड करने से पहले हम लेट करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x जो है वो यूनिटी का क्यूब रूट है। x बी द क्यूब रूट, ये है 1/3, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, ये यूनिटी है। तो x इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये 1/3 को हम क्यूब रूट कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ये 4th रूट, ये 5th रूट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, 1/4, 1/5। तो ये हमने 1 को यूनिटी कहते हैं, तो 1 के ऊपर हमने इसकी पावर ली है 1/3। तो ये क्यूब रूट है यूनिटी का। क्यूब रूट यूनिटी किसके बराबर है? x के। अब हम इसके दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब देखें, इधर भी हम क्यूब लेंगे और इधर क्यूब रूट है, इधर भी हम क्यूब लेंगे, तो ये क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x³ इज़ इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस 1 को इधर ले आएंगे, तो ये x³ - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका देखें, ये फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, और वो फार्मूला क्या है? यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है? फर्स्ट x है और ये 1 है। तो अब ये दो टर्म्स आ चुकी हैं, यानी x - 1 और x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी, या तो ये वाला फैक्टर जो है वो 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इधर x - 1 इक्वल टू 0 और x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे? बाय ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और c भी 1 आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, -4ac ओवर 2a। तो अब देखें, x इज इक्वल टू माइनस बी 1 है, प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर -4a इंटू c ओवर 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -3 ओवर 2। अब देखें कि यहाँ भी इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 प्लस √3 ओवर 2 माइनस √3 ओवर 2, और एक है -1 माइनस √3 ओवर 2। ये दो रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, ये वाली x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स आ चुके हैं और एक रूट हमारे पास पहले भी आया हुआ है, x इज इक्वल टू 1। अब टोटल हमारे पास 3 रूट्स हो गए, 1 भी। तो ये और ये और ये 3 रूट्स हैं, आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, तो इसमें से जो कोई किसी एक को हम ओमेगा लेट कर लेंगे। तो ये जैसे हमारे पास लेट कर लिया कि हम जो प्लस वाला है इसको हमने ओमेगा लेट कर लिया, -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये जो दूसरा होगा वो क्या होगा? वो ओमेगा स्क्वायर होगा, -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अगर एक को ओमेगा लेट करते हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है,
या इसको अगर ओमेगा लेट कर लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर इसको ओमेगा लेट किया तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा इसका प्रूफ भी है कि जो एक ओमेगा हो तो दूसरा उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिलहाल ये लिखेंगे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये क्या है, यूनिटी के 3 रूट्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो इसके 4 हमारे पास प्रूफ हैं। तो सबसे पहला जो प्रूफ है वो ये है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट, ये फॉलोइंग नहीं लिखना था, इसमें ये नहीं आता, लिखा है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। इसमें फॉलोइंग नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के हमारे पास कितने रूट्स होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की बात हो रही है, जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें, जैसे हम पहले लेट कर चुके हैं कि अगर लेट कर लेते हैं कि ओमेगा हमारे पास ये 2 रूट्स हैं, जैसे -1 प्लस -√3/2, और एक हमारे पास है -1 -√3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम लेट कर रहे हैं कि इसको हम ओमेगा अगर लेट कर लेते हैं -1 प्लस -√3/2, तो इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आंसर आता है। यही हमने साबित करना है। और अगर इसको ओमेगा लेट करें और इसका स्क्वायर लें तो क्या ये आंसर आता है। ठीक है, चेक करते हैं। इसको हमने ओमेगा लिया, ठीक है, इसका हम स्क्वायर लेके देखते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसकी दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेंगे। ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इधर -1 प्लस √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का भी स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलना है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और +2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर, -1 का तो +1, ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा -3 और -2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर। तो -3 में से 1 को निकालेंगे तो -2 और -2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। तो ये हमारे पास आ गया है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। अब देखें कि यही हम बात कर रहे थे कि अगर हम दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, कि यहाँ से देखें, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, +2 फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये फर्स्ट का स्क्वायर लिया तो 1 माइनस ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो -3 बच जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ये 2 आ गया और ये स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 4। अब ये -3 में से 1 को निकाल देंगे तो बाकी -2 बच जाएगा। ये -2 है तो इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास अंदर बच गया -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो यही हम बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये वाला है ओमेगा, तो इसका हम स्क्वायर जब लेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। जैसे हमने ओमेगा क्या लिया है, ये वाला जिसमें हम प्लस है ना, उसको हमने ओमेगा लेट किया और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम इसी तरह से इसको ले लें ओमेगा और इसका स्क्वायर लें तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, कि इसको आपने ओमेगा लेट कर लेना है, इसका स्क्वायर ले लेना है जैसे मैंने लिया है, तो आंसर ये आ जाएगा। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। डियर स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड प्रूव है हमारे पास इसका, कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1। कि जो 3 रूट्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, ओमेगा है, 1 है, दूसरा ओमेगा है और तीसरा जो ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आंसर आएगा 1। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हमने साबित करना है, इसको प्रूव करना है।
अब जैसे लेट कर लेते हैं हम कि ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। आप माइनस वाले को भी ओमेगा लेट कर सकते हैं, तो फिर प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने प्लस वाली जो टर्म थी उसको हमने ओमेगा लेट कर लिया है। तो अगर ये ओमेगा है देन फिर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उसमें है 1 क्रॉस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 क्रॉस ओमेगा, ओमेगा की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है कि ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये -1 और प्लस स्क्वायर रूट 3 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म, इस 1 को हमने फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लिया, -1 इधर भी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म एक जैसी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, ये सेकंड टर्म एक जैसी है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, जो फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4। तो -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, -3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3। तो ये 4 इज इक्वल टू 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अब देखें ये प्रूव हो गया कि 1 क्रॉस ओमेगा स्क्वायर के प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास एक और फार्मूला आ जाएगा कि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाले जो फार्मूले बन गए इसके, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। इनको आगे जो एक्सरसाइज है उसमें भी यूटिलाइज़ करना है हमने। ठीक है, और वैसे भी इनके जो प्रूफ हैं वो 2-2 नंबर के पेपर में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम 2 प्रूफ कर चुके हैं, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वो करेंगे और उसके साथ एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे।